लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस दिल थाम लें, वो दिन आ गया जिसका बरसों से इंतज़ार था। 30 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1996 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी की थी। 2009 में पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम्स के लिए एक प्रोहिबिटेड एरिया बन गया था। ये उस वक्त हुआ था जब लाहौर में मुसल्लह अफराद ने श्रीलंकन टीम की बस पर हमला किया। वो हमला क्या था? वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर हमला साबित हुआ। 2009 में ही जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त मैं ही कैप्टन था, तो मुझे पता है कि कितना सफर किया हम सब ने और पाकिस्तान के क्रिकेट ने। पाकिस्तान के क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी। जो टीमें बाज़ नहीं आना चाहती पाकिस्तान में, वो आएंगी, वो देखेंगी, हॉस्पिटैलिटी देखेगी, फिर उसके बाद क्वालिटी देखेगी, उसके बाद जब ग्राउंड्स की रिनोवेशंस होंगी वो देखेंगे, आसानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। 4 टीमें कौन सी हैं सेमीफाइनल्स में नजर आ रही हैं? इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप से आना चाहिए, टीम अफगानिस्तान को आगे आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को आगे आना चाहिए। फेवरेट्स जो 2 टीमें सामने आ रही वो न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम है। न्यूजीलैंड जिस तरह इस तरह के बिग इवेंट्स खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एज अ टीम बहुत अच्छा खेलते हैं। और जब भी आपने वर्ल्ड कप में देखा है, वो हमेशा टॉप 4 में कहीं ना कहीं वो ज़रूर आते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने आके ट्राई नेशन में जो परफॉर्म किया है, वो बड़े अच्छे शेप में लग रही है। वो क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की जो कि उसको जिता सकती है? फखर जमान मौजूद है, बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है। ऐसा कैप्टन है पाकिस्तान टीम के साथ जो कि इन फॉर्म है। सलमान अली आगा अभी बहुत ये ट्राई नेशन में वो बेस्ट प्लेयर बने हैं। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो आपके पास नसीम शाह मौजूद है, शाहिन शाह मौजूद। कोई एक पॉइंट पे क्लिक होता है और आप चैंपियन बन जाते हो। ये 15 लोग जो हमारे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, आपको सिलेक्शन पे कोई सीरियस रिजर्वेशन नहीं है या है? तो ये तो रिजर्वेशंस जिन्होंने सिलेक्ट किया उनसे अगर पूछा जाए कि उन्होंने क्या सोच के ये सिलेक्शन किया, और मैं अगर सिलेक्ट करता तो शायद मेरी कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं। अब आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इन पे ट्रस्ट करें, इनको सपोर्ट करें। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी वगैरह इस वक्त जो है वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। ये जो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो एक इनिंग से होता है। बाबर आजम कल आगे एक इनिंग खेल देंगे तो उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। मेरी विश है कि कल के मैच में बाबर आजम भी परफॉर्म करें, शाहीन शाह अफरीदी भी परफॉर्म करें, वो तो नसीम शाह भी परफॉर्म करें और वो जीते पाकिस्तान। कल न्यूजीलैंड का मैच होगा, वो क्या आपके ख्याल में एक विनिंग स्ट्रेटजी हो सकती है? 10 ओवर्स की बात करूं, उसमें आपके पास मुनासिब रन होने चाहिए ताकि जब आप नेक्स्ट पावर प्ले में जाओ तो वहाँ पे अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन कर सको। उसके बाद जब लास्ट 10 ओवर्स आते हैं बैटिंग में, तो उसको आपने यूटिलाइज करने हैं। तो कुछ बॉलर्स वो अटैक करेंगे, कुछ बॉलर वो डिफेंड करेंगे। वो स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान को इंडिया से जिता दे, वो क्या हो सकती है? मैं अगर टीम इंडिया की बात करूँ तो काफ़ी लोडेड टीम है वहाँ पे, वो बहुत बैलेंस टीम है उनके पास। प्रेशर अगर पाकिस्तान टीम पे भी है तो इंडिया पे भी उतना ही प्रेशर हो, तो डिलीवर करने की कोशिश करें। और जो भी बैटर हैं, जो भी बॉलर, जब उनको मौका मिले, मोमेंटम जो है ना वो दूसरी तरफ शिफ्ट ना होने दें, अपनी तरफ रखें और उसको प्रेशर बरकरार रखें। लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस दिल थाम लें, वो दिन आ गया जिसका बरसों से इंतज़ार था। 30 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1996 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी की थी। 2009 में पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम्स के लिए एक प्रोहिबिटेड एरिया बन गया था। ये उस वक्त हुआ था जब लाहौर में मुसल्लह अफराद ने श्रीलंकन टीम की बस पर हमला किया। वो हमला क्या था? वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर हमला साबित हुआ। 10 साल बाद 2019 में टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। इन टूर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को स्ट्रेंथन किया, और ये तमाम टीमें आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपके पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता ने भी एक सरप्राइज़ का बंदोबस्त किया है। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के नामवर तरीन खिलाड़ियों में से एक यूनुस खान अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ नुक्ता की स्क्रीन पे जगमगाएंगे। क्रिकेट का दौर बदल गया, मगर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि मेरी कवर ड्राइव। तो फिर क्या ख्याल है, कवर करें? क्या बदला है, क्या नहीं? स्ट्रेटजी, एनालिसिस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव, हर मैच से पहले और हर मैच के बाद। सी यू ऑन नुक्ता पिच साइड। परसों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग कर्टन रेजर तकरीब लाहौर के किला दीवाने आम में हुई, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन पीसीबी,
चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर्स, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स स्क्वाड और इस सब के समेत कई इंतहाई इम्पॉर्टेंट मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात वहाँ मौजूद थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 19 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए लाहौर, रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स नए सिरे से रेनोवेट किए हैं। बहुत उम्दा इनको रेनोवेट किया गया है और बहुत क्विकली किया गया है। यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ के दौरान मुकाबलों की कामयाबी से इनेकाद भी किया गया है। शायकीन का जोश और खरोश पूरे पाकिस्तान में पीक पर है। टिकट्स की ज़बरदस्त डिमांड है और सेल पॉइंट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें अवाम खड़ी हैं और क्रिकेट जुनून की उनकी अक्कास नज़र आती हैं। 30 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले इस इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का मज़ा कुछ किरकिरा हुआ जब रिवायती हरीफ इंडिया ने पॉलिटिकल टेंशन के बाइस पाकिस्तान आकर मैच खेलने से इनकार किया। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल कर दिया। अब इंडियन टीम अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा, दूसरा लाहौर में होगा, जबकि भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी दुबई में होगा। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का भारत से टकरा इतवार 23 फरवरी को दुबई में होना है। भारत के इनकार पर पाकिस्तान ने भी आइंदा 3 साल तक इंडिया जाकर खेलने से इनकार कर दिया है। बहरहाल रोशनियों के शहर कराची के नेशनल स्टेडियम में कल क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े आलमी मेले का आगाज हो जाएगा। इवेंट में 8 टीमें मैदान में उतरेंगी। 6 टीम्स पाकिस्तान पहुंच चुकी है। भारत की टीम दुबई पहुंच चुकी है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के नए रेनोवेटेड स्टेडियम्स ही नहीं बल्कि सड़कों और चौराहे को भी सजाया गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट समझे जाने वाला ये इवेंट 9 मार्च तक जारी रहेगा। पहले मैच में कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। याद रहे कि पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर खदशात का इजहार है। इसी हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुज़िश्ता 6 महीने में वनडे क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेले जाने वाली ट्राई सीरीज में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन टीम को न्यूजीलैंड के हाथों लीग मैच और फिर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त कौमी टीम वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के बाद हार जीत के तनासुब से श्रीलंका के बाद दूसरी बेहतरीन टीम है। लेकिन हमेशा की तरह बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट टीमों में शामिल नहीं। इसकी एक वजह कौमी टीम के सबसे अहम खिलाड़ी बाबर आजम समेत अक्सर खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म होना है। बाबर आजम ने आखिरी वनडे सेंचुरी 2023 में एशिया कप के मैच में नेपाल के खिलाफ बनाई थी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया ट्राई सीरीज में बाबर आजम नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। सीरीज में बाबर आजम 20.66 की औसत से सिर्फ 62 रन बना सके और 3 इनिंग्स में उनका सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 29 रहा। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पहली जैसी कारकर्दगी दिखाने में मुसलसल नाकाम हैं, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में भी कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर शामिल नहीं है। गुज़िश्ता 1 साल में वनडे क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर टीम को मुसलसल फतह दिलाने वाले साइम अयूब इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, जबकि हारिस रऊफ ट्राई सीरीज में सिर्फ 6 ओवर्स करवा सके। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। साइम की इंजरी के बाद टीम में सिर्फ एक ओपनिंग बैट्समैन शामिल किया गया है, जबकि आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को ओपनिंग की इजाफी जिम्मेदारी दी जा रही है। एक वक्त में पाकिस्तानी टीम में 3 या 4 ऑलराउंडर शामिल होते थे, लेकिन इस बार कौमी टीम में सिर्फ एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ शामिल हैं, जिन्होंने 2021 के बाद अब तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं। दूसरी तरफ स्पिन बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तानी टीम पहली बार बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। टीम में सिर्फ एक स्पिनर शामिल है, जिसने सिर्फ 7 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। शाहीन शाह अफरीदी इनिंग्स के आगाज से अपनी तेज रफ्तार स्विंग बॉलिंग और मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन हालिया दिनों में उनसे जिस कारकर्दगी की तवक्को है वो पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तानी बॉलिंग को मुकम्मल करने वाले नसीम शाह और अबरार की हालिया फॉर्म भी मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर रही है। हालिया दिनों में सिर्फ मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की सेंचुरीज की वजह से पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ
352 रन्स का रिकॉर्ड हदफ अबूर किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2023 वनडे वर्ल्ड कप के पहले मरहले से बाहर होने वाली पाकिस्तानी टीम ने उसके बाद 3 वनडे सीरीज जीती, लेकिन इन सीरीज में फतह का सेहरा साइम अयूब और हारिस रऊफ की शानदार कारकर्दगी के सर है। साइम अयूब और हारिस की गैर मौजूदगी में टीम होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज के 2 मैच हार चुकी है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सवालिया निशान बन चुकी है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में जहां भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीमें शिरकत कर रही हैं, वहीं इंग्लैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें किसी भी वक्त मैच और टूर्नामेंट में बाजी पलटने की सलाहियत रखती हैं। हर मुकाबले में अनसर्टेनिटी होती है, खदशात भी होते हैं, लेकिन ये कोई आम कंपटीशन नहीं है, आम मैच नहीं है। इस टूर्नामेंट की पहली ख़ास बात यह है कि वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद 8 साल बाद किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इस बार सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होस्ट ही नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का डिफेंडिंग चैम्पियन है। आखिरी बार 2017 में इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फातिह पाकिस्तान था और उसमें उसने इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी थी। शायकीन क्रिकेट के लिए एक्साइटमेंट की बात यह भी है कि नुक्ता डिजिटल पर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फातिह कैप्टन यूनुस खान लाइव होंगे। 1992 के वर्ल्ड कप में हिस्टोरिक कामयाबी के तवील अरसे बाद 2009 में पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और इसका सेहरा यूनुस खान के सर सजा था। नुक्ता पिच साइड में आप रोज़ाना यूनुस खान के मैच से पहले, मैच के बाद तबसरे और एक्सपर्ट ओपिनियन देखा करेंगे और आज हम इसकी इब्तिदा करते हैं। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू नुक्ता पिच साइड यूनुस खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में इस लेवल की इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये हमारे मुल्क की क्रिकेट के लिए इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोड्यूस किया और वो जो मेमोरीज हैं वो 2009 की, इसमें हमने बात की, क्रिकेट की बात की, और वो जो 2009 में ही जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त मैं ही कैप्टन था, तो मुझे पता है कि कितना सफ़र किया हम सब ने और पाकिस्तान के क्रिकेट ने, बल्कि पाकिस्तान में टीमों का ना आना बहुत ज़्यादा सफ़र है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बात होती है तो इसका एक अलग ही एक एंटरटेनमेंट है, एक अलग ही एक स्टाइल है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और आई होप कि जो हमारे डिज़ायर, ख्वाहिशें हैं वो हम पूरी हो और क्रिकेट ऐसी हो कि सारी दुनिया देखे और हम एक ट्रेंड सेटर बने इस चैंपियन ट्रॉफी को लेके। और मेरे ख्याल से ये होगा भी, जिस तरह हम सब रेडी हैं, जिस तरह प्रिपरेशन है, जिस तरह सारी ग्राउंड्स की रिनोवेशन हमने देखी है, बहुत कुछ एक्साइटमेंट है। आई होप कि क्रिकेट अच्छी हो और जो बेस्ट टीमें हैं वो आगे आएँ और फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कि क्रिकेट देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहते हैं, वो वापस आएँ और वो क्या ही एक्साइटमेंट हो, क्या ही मज़े हो और तो टीम बेस्ट हो वो आगे। यूनुस खान साहब, ये बताएं कि वो क्रिकेट जो 2009 में खेली गई, जिसको कि आप माशाल्लाह आपके सेहरा आपके सर पे रहा कि इसकी कामयाबी, और वो क्रिकेट जो कि अब कल से शुरू हो रही है, इस 9 साल के दरमियान की जो क्रिकेट है, ये ओवरऑल जो इतने तवील अरसे के बाद की क्रिकेट है, तो बदल गई है ना, ज़मीन आसमान की तब्दीली आ गई है उस क्रिकेट में। बिल्कुल आई है। देखिए, अगर हम 90s की बात करें, जब ये वनडे क्रिकेट चेंज हुई है और कलर में चेंज हुई है, उससे पहले हम ज़्यादातर देखते थे कि हमारी जो वनडे क्रिकेट है वो भी वाइट किट्स में होती थी। जब 90s में ये चेंज हुई, और अगर मैं कैरी पैकर्स की बात करूँ, फिर 90s की बात करूँ, 1992 के वर्ल्ड कप की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई। और फिर जिस तरह T20 क्रिकेट आई, उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया। तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट। अब दोबारा चैंपियन ट्रॉफी बीच में काफ़ी अरसा नहीं हुई और उसके बाद T20 बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई, लेकिन जब हुई तो ऑलमोस्ट 9 से 10 साल के बाद हो रही है, तो पाकिस्तान में हो रही है। बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तानी। तो मगर ओवरऑल क्रिकेट की तब्दीली की बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट भी तो बदल गई। वो क्या हमारा दौर था, क्या हमारा ज़माना था, और आज जब हम इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं, इस ग्रैंड क्रिकेट इवेंट को होस्ट कर रहे हैं,
तो हम उस एक्साइटमेंट से, उस जोश से, उस जज्बे से नहीं कर रहे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है ना। बिल्कुल आया है। देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें और खास तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें तो चेंज हुई, और इसी तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी दुनिया में ऐसे ही हुआ है। लीग्स का बहुत ज़्यादा खेलना, उसके बाद प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना लीग्स में, तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो डाइवर्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि हर वक्त ही क्रिकेट हो रही है, हर मुल्क में हो रही है, लीग्स हो रहे हैं, बहुत सारी प्लेयर्स एंगेज हैं। तो वो जो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो क्वालिटी में भी फ़र्क है। ऐसे इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में क्वालिटी का फ़र्क नहीं आया, बल्कि मैं अगर बात करूँ तो ओवरऑल सारी दुनिया में, और फिर प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मैंने देखा है कि वो रिटायर्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बैलेंस लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खान इस साहब, तरह के इवेंट्स को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया है। यू थिंक जो आप लीड कर रहे थे क्रिकेट को, और जिस अंदाज से जो उस वक्त हमारी क्वालिटी थी, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, कोई भी हो, और आज जिस जगह पे हम हैं, आज जिस तरीके से हम जा रहे हैं, यू थिंक कि हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है, या जो हमारा पोटेंशियल है, या जो हमारे स्किल है, जो हमारी स्पोर्टिंग, हमारी जो स्किल्स थी, वो बराबर हैं? बिल्कुल क्वालिटी रही नहीं। मैंने जैसे कहा कि क्वांटिटी बढ़ गई है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर हम अर्ली 2000 की बात करें, जब हमारा दौर था, तो T20 क्रिकेट बहुत कम होती थी। अगर आप मैं बात करूँ तो टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स की क्रिकेट होती थी। उसके बाद में T20 का आना, तो जब आपको, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी कहीं न कहीं आप कंप्रोमाइज़ करते हो। क्वालिटी नीचे आई है और सारी दुनिया में आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट में ही ऐसा हुआ है, सारी दुनिया में ऐसा तो हुआ। हज़ब एक दो अब ये बताएं, अब हम आ गए हैं, बहरहाल जो कुछ होना था वो हो गया। अब हमारा तो माशाल्लाह ये बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है वो शुरू हो गया है, शुरू हो रहा है, और अब यहाँ पर जो अब हम एंटर हो रहे हैं, इसके एक ओवरऑल क्या क्रिकेट हम देखेंगे, इसके प्रोस्पेक्ट्स पे जनरली, विदाउट गोइंग इनटू एनी स्पेसिफिक टीम, जनरली आपका क्या व्यू है ओवरऑल टूर्नामेंट के हवाले से? देखिए अमेजिंग है। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी। जो टीमें बाज़ नहीं आना चाहती पाकिस्तान में, वो आएंगी, वो देखेंगी, हॉस्पिटैलिटी देखेगी, फिर उसके बाद क्वालिटी देखेगी, उसके बाद जब ग्राउंड्स की रिनोवेशंस होंगी वो देखेंगे, आसानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। मेरे ख्याल से देखिए यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इवेंट्स आपके मुल्क में हो। आपके फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उसके बाद आपका बिजनेस और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आपके ग्राउंड अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, और उसके बाद वो जो प्लेयर्स होते हैं आपके, अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं तो यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत यंग टैलेंट प्लेयर्स मौजूद हैं। उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा जब वो टॉप की टीम के खिलाफ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा। ये फरमाइएगा, एक तरफ आप रख दें, आप पाकिस्तान के टीम के कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान है, सब कुछ है, दूसरी जानिब आप अफगानिस्तान की टीम के मेंटोर हैं, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन ये बताइए कि वो 4 टीमें कौन सी हैं जिनको कि आप सेमीफाइनल्स में आपके होराइजन में आपको नज़र आ रही हैं? देखिए मैं अभी जब इससे पहले मैं टीमें देख रहा था, तो अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो वहाँ पे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान टीम है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस ग्रुप में से अफगानिस्तान टीम आगे जाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आगे जाए। और अगर मैं वहाँ की बात करूँ, उसमें दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया आगे आते हैं और यहाँ से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, लेकिन खैर अब इस ग्रुप में तो मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका की भी बहुत अच्छी चांस, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान आगे आए और फिर वो जाके, नहीं, ख्वाहिश तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन आपको इस वक्त जो इस वक्त जो जिस पोजीशन पर है, जिस तरह जो स्किल सेट के साथ टीमें उतरी हैं, जो उनकी अब तक की परफॉर्मेंस रही है, जो उनकी इस वक्त तमाम जो मेरिट पे जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है अपनी रिकॉर्ड की बेसिस पे हालिया, उसमें कौन सी 4 टीमें नज़र आ रही है? बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को उस ग्रुप से आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं अब टीम अफगानिस्तान के मैंने पोटेंशियल देखी है, टीम अफगानिस्तान को आगे आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को आगे आना चाहिए। ये 4 टीमें मुझे लगती है कि अगर ये आ गई तो क्या ही बात है और क्या ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैं खुद भी मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान टीम
वो आगे आए, और जिस तरह रिसेंट पास्ट में उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स की क्रिकेट की बात करूं तो वहाँ पे बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और एक मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते तो कहीं और सेमीफाइनल्स में होते। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि टीम अफगानिस्तान आ गया है और वो तो है। पाकिस्तानी अब टीम भी। आपने पाकिस्तान का भी कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं कि वो मेरिट की बेस पे इस वक्त वो इतनी अच्छी टीम है कि वो सेमीफाइनल में आ जाएगी, या पाकिस्तान की, क्योंकि जो उनकी इस वक्त की परफॉर्मेंस है, जो अभी हमने हफ्तों में महीनों में जो उनको देखा है, वो तो मतलब ऑनेस्टली हो जाए, आ जाए सेमीफाइनल में, सब कुछ हो जाए, मगर ऑन द फेस ऑफ इट तो एक ये टफ कॉल है। देखिए आपको पता है कि अगर मैं लास्ट चैंपियन ट्रॉफी की बात करूं तो पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह शुरुआत की थी, उसने इंडिया के खिलाफ बहुत ही वन साइडेड मैच हार गए थे और उसके बाद वो चैंपियन बन के आए। तो मेरे ख्याल से देखिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है। आपके पास अगर आप टीम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ बैटर्स मौजूद हैं, बॉलर्स मौजूद हैं, उसके बाद एक ऐसा कैप्टन है पाकिस्तान टीम के साथ जो कि इन फॉर्म है, उन्होंने परफॉर्मेंस की है। लेकिन ये मोटिवेशन होती है जो कि आप विद इन ग्रुप में आप कहीं ना कहीं से वो क्लिक करते हैं, कोई एक पॉइंट पे क्लिक होता है और आप चैंपियन बन जाते हो। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान जितने भी 92 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसके बाद में हमने जो 2009 का वर्ल्ड कप जीता उसमें भी हमारे साथ यही था कि हो सकता है कि टीम आगे को प्रोग्रेस ही ना करे, और उसके बाद हम चैंपियन बन गए। इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी लास्ट की बात करें तो कहीं पाकिस्तान टीम नजर नहीं है, लेकिन इन द एंड में उन्होंने इंडिया को हराया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो आज की टीम में जो भी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो जीतते हैं। आज की टीम में आपके सामने वो कौन से हैं पाकिस्तान की टीम में जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स और बैट्समैन हैं, जो कि हमें श्योर शॉट जिताने का पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि जो कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आपके नज़दीक हैं, और वो कोई आपको हैरानगी नहीं होगी अगर पाकिस्तान जीत जाए तो वो क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की जो कि उसको जिता सकती है, सेमीफाइनल तक कम से कम ले जा सकती है? देखिए पाकिस्तान टीम को अपनी पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलती है, और अगर मैं बात करूं तो आपके पास फखर जमान मौजूद है, बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, सलमान अली आगा अभी बहुत ये ट्राई नेशन में वो बेस्ट प्लेयर बने हैं। इसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो आपके पास नसीर शाह मौजूद है, शाहिन शाह मौजूद है। तो अब आपके पास वही वाली बात है कि आपके पास आप किसी भी प्लेयर को ये गारंटी नहीं है कि वो परफॉर्म करेगा या परफॉर्म नहीं भी करेगा। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम अगर बैक टू बैक 1-2 करते हैं तो फॉर्म तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वरीज होती हैं, बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा वरीज करते हैं तो इसका आउटकम भी वैसे ही आता है। तो आपके पास पोटेंशियल है और इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो ये गारंटी नहीं है कि टीम इंडिया ने ये चैंपियन ट्रॉफी जीत लेनी है। उनको अपने सारे जो उनके पॉजिटिव बॉक्सेस हैं उनको टिक करना है, और उनको ऑन द डे पे टिक करना है। हम कितने बॉक्सेस टिक कर रहे हैं खान साहब? हम कितने बॉक्सेस टिक कर रहे हैं? पाकिस्तान कितने बॉक्सेस टिक कर रहा है? यार देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को चेंज कर दें, ऐसा नहीं करें। आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, उन पर ट्रस्ट करें। यही प्लेयर्स है, देखिए और प्लेयर्स आपके पास है नहीं। अगर हम एक आधा बात करो, साइम अयूब अनफिट है, वो इस वक्त टीम में नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फखर जमान का वापस आना, उन्होंने आते ही ट्राई नेशन में परफॉर्म किया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वही वाली बात है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और जो 50 ओवर की क्रिकेट है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी आपके पास 6 बैटर हैं या 7 बैटर हैं तो सातों बैटर्स ने आपको परफॉर्म करके देना होता है। आपको 2 से 3 प्लेयर जो हैं, खासतौर पर जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो आगे आए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो परफॉर्म करें। और हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जब भी मेगा इवेंट्स में आती है तो बहुत ज़्यादा वरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं शायद ये टीम बैलेंस नहीं है, लेकिन जब वो एकदम ही वो परफॉर्म करते हैं तो हमारे व्यूज़ चेंज होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये परफॉर्मेंस करना इन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और पॉइंट है कि हमने इन प्लेयर्स को बैक बहुत ज़रूर करना है। अगर हम नहीं करेंगे, ये हमारी प्लेयर्स हैं पर और ज़्यादा डाउन होते हैं, तो मेरे ख्याल से इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि यू आर फाइन विद द सिलेक्शन। ये 15 लोग जो हमारे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, आपको सिलेक्शन पे कोई सीरियस रिजर्वेशन नहीं है या है? देखिए ये तो रिजर्वेशंस जिन्होंने सिलेक्ट किया उनसे अगर पूछा जाए कि उन्होंने क्या सोच के ये सिलेक्शन किया, और उन्होंने बारहा आके ये बात डिस्कस की है कि आपके पास यही प्लेयर्स हैं और इस पे हम नहीं। आप सेटिस्फाइड है? पर्सनली आप होते तो आप भी ये 15 सिलेक्ट करते?
नहीं, मैं अगर सिलेक्ट करता तो शायद मेरी 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 कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं। अब इनकी जो प्रायोरिटीज है वो आपके सामने है, और यही प्लेयर्स हैं, आपकी क्या इन्हीं प्लेयर्स को प्रायोरिटीज होती आप है साहब? सर अगर मुझे और वो सारी टीम दे देते तो मैं आपको मैं टीम बना के दे देता। मेरे ख्याल से देखिए, बात वही है, देखिए जब जब बहुत ज़्यादा वरीज़ करते हैं तो, और ये प्लेयर भी इंसान है मेरे ख्याल से ना, ये देखिए इनको भी जब बार-बार हम बात कर रहे हो, तो मैंने 2-3 दफ़ा देखा है सिलेक्शन में कि आपने टीम सेलेक्ट की और फिर सडनली हमने मीडिया का प्रेशर बनाया और हमने कुछ प्लेयर्स भी अच्छा, चेंज किए। मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा-सा बैक तो करने की आप ज़रूरत ये है कह इस रहे हैं टीम कि को। अब ये जो हमारे 15 खिलाड़ी हैं, अब ठीक है, दे आर गुड इनफ। अब हमें जो भी पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी कैंप है, उसको पूरी तरह से इन्हें देखिए सपोर्ट करना चाहिए। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अनलेस कोई अनफिट हो जाए, तो तभी आप चेंज करें। अब आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इन पे ट्रस्ट करें और इन पे ट्रस्ट करें, इनको सपोर्ट करें। और अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, इन पे ट्रस्ट करेंगे, तो और ये जो प्लेयर हैं इसमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए पहले नहीं खेला हो। सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन ये कि जो बाज़ वक़्त जो प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस से आते नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा वरीज़ होती है। तो मेरे ख़्याल से इन प्लेयर्स को ट्रस्ट करें। अगर हम इस पे बार-बार बात करेंगे तो ये प्लेयर भी ह्यूमन्स हैं और फिर वो डाउन होते हैं, तो मेरे ख़्याल से इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और लेट्स होप कि जो बेस्ट रिज़ल्ट आए वो हम आपके फ़ेवर में। और मैंने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात वरीज़ करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान टीम जीतती है फिर हमारे व्यूज़ चेंज होते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस टीम को परफ़ॉर्म करें, और ये परफ़ॉर्म करेगी तो हमें लगेगा कि ये हमारे लिए तो चैंपियन हो सकती वैसे जो आम तौर पे जो इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जो दुनिया भर में जो चैंपियंस ट्रॉफी पे लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक जो बात निकल के आ रही है सामने कि ज़्यादा जो बैटिंग हो रही है, नॉट इन द सेंस ऑफ बैटिंग एक्चुअली, लेकिन जितना लोग जो उनके जो फेवरेट्स जो दो टीमें सामने आ रही हैं, वो न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम है। है। न्यूज़ीलैंड की देखिए इसलिए फ़ेवरेट हो रही है कि न्यूज़ीलैंड जिस तरह इस तरह के बिग इवेंट्स खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एज़ अ टीम बहुत अच्छा खेलते हैं। और जब जब भी आपने वर्ल्ड कप में देखा है, वो हमेशा टॉप 4 में कहीं न कहीं वो ज़रूर आते हैं। इसीलिए उनको टीम को उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी 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 बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और उनके पास भी अगर मैं इस न्यूज़ीलैंड टीम की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ सीनियर्स प्लेयर्स मौजूद हैं, कुछ जूनियर्स प्लेयर्स हैं, कुछ एक्साइटिंग ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम को चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे वो अपने सीनियर्स को साथ में कैरी करते हैं, उसके बाद उनको जब तक उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं आती, तो वो तब तक उनको खेलने देते हैं। और वो प्लेयर्स भी आते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, अपनी फ़िटनेस बहुत अच्छी रखते हैं, अपनी फ़ॉर्म बहुत अच्छी रखते हैं। तो इसलिए टीम, और जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने आके ये ट्राई नेशन में जो परफॉर्म किया है, तो वो बड़े अच्छे शेप में लग रही है। तो लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड ही की टीम जीतेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया की टीम ही जीत सकती है। आपके पास अगर जो बाकी टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया वहाँ मौजूद है, इंग्लैंड की टीम मौजूद है, तो साउथ अफ्रीका की टीम की मैं अगर बात करूँ तो वो एक ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अफगानिस्तान की टीम को आप कहीं कहीं बाहर नहीं कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि अगर मैं टीम अफगानिस्तान की बात करूँ तो उनके पास ऐसे ऐसे मैच विनर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा तो ये एज कैप्टन और या सिलेक्शन का जब मरहला होता है फाइनल 11 का, अगर आप आज कैप्टन हो तो आपके लिए आप नर्वस होंगे कि आउट ऑफ जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं बड़े, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, कि उनको इंक्लूड करें या ना करें, ये मुश्किल सवाल होगा आपके लिए। जैसे बाबर आजम और शाहीन आफरीदी वगैरह इस वक्त जो है वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। देखिए ये बाज़-औक़ात अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो माई सेल्फ बहुत बहुत काफ़ी दफ़ा मैं भी आउट ऑफ फॉर्म रहा हूँ। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म आप जब तक होते हो जब आप एक इनिंग नहीं खेलते। अगर बाबर आज़म कल के मैच में परफॉर्म कर देंगे, तो वो आउट ऑफ फॉर्म वाली जो वरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो बाबर आज़म को भी ये पता है, उन्होंने बारहा ऐसा किया, और हमारी लाइफ में बारहा ऐसा हुआ है कि एक इनिंग आप खेलते हो और आपकी फॉर्म हो जाती है। और अभी जो हम बैठ के कल मैच हो रहा है उससे पहले हम ये बातें कर रहे हैं, और कल जब हम बाबर आजम परफॉर्म करेंगे, मैन ऑफ द मैच होंगे, तो उसके बाद फिर हमारे व्यूज चेंज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये जो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो एक इनिंग से होता है। बाबर आजम कल आके एक इनिंग खेल देंगे तो उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। तो तो मेरे ख्याल ये से आप बॉलर्स के लिए भी ये कहेंगे, फर्स्ट टाइम शाहीन नहीं होगा। आफरीदी के लिए भी ये बात करेंगे आप?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं जितने भी प्लेयर्स होते हैं और जो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, बारहा वो अ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं भी बारहा आउट ऑफ फॉर्म रहा हूँ और यही हुआ कि जी इनको टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सीनियर प्लेयर को उसको पता होता है कि उसको कमबैक कैसे करना। आई होप कि मेरी विश है कि कल के मैच में बाबर आजम भी परफॉर्म करें, शहनशाह अफरीदी भी परफॉर्म करें, वो तो नसीम शाह भी परफॉर्म करें और वो जी जीते पाकिस्तान। जी, मगर ये बताएं कि जब आप मैच में एंटर होते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के साथ एंटर होते हैं कि विनिंग स्ट्रैटेजी जिसको आप कहते हैं, आप उसके साथ एंटर होते हैं। व्हाट कुड बी एन आइडियल विनिंग स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान के ये कल के मैच के लिए, कि अगर आप कप्तान होते तो आप किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरते? टॉस जीतते तो पहले बैट करते, या फिर उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी, आपका डायरेक्शन क्या होता? देखिए, अगर मैं कप्तान होता तो मेरे पास, मैं अपनी बात करूँ तो 3 से 4 मेरे पास प्लान होते हैं, क्योंकि टॉस आप जीत नहीं सकते, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद अगर टॉस हार जाए जी और जी। कहीं आप बैटिंग करना चाह रहे हो और वहाँ आपको बॉलिंग करनी पड़ जाए, तो उसके लिए भी आपके पास जो ये अब इसकी कोई, जैसे मैंने पहले कहा, कोई गारंटी नहीं है कि मैंने बैटिंग ही करनी है और बैटिंग नहीं आएगी तो मैं जो है वो तो मैच हार दूँ। तो कंडीशन के हिसाब से आपको अपने क्योंकि तो रोज-रोज की आपकी ये ये रोज-रोज की प्रिपरेशंस हैं, रोज-रोज की आपकी ये एक्ट होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, सबसे अच्छी पाकिस्तान टीम को क्या करना है, अपने आप को बेस्ट चांस देना। और बेस्ट चांस आप क्या कर सकते हो, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उसको यूटिलाइज़ करें। कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है, सीनियर प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और यही आपके पास, जैसे मैंने कहा कि यही प्लेयर अब होने हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम बात करें कि कोई 15 प्लेयर कहीं और से ले आए, यही प्लेयर्स हैं। इन्हीं को बस रियलाइज़ कराना है कि आपको परफ़ॉर्म करना है। एक बैलेंस टीम सेलेक्ट करें, जिसमें आपके पास बॉलर्स भी हों, जिसके पास आपके पास बैटर्स भी हों, और ऐसे बैटर्स हों जो कि मैच विनर हो। मेरे ख़्याल से अगर इस तरह की टीम सेलेक्ट हो और उसके लेकिन बाद आपका माइंड ऐसा हो कि जीत के लिए खेलें। यूनुस साहब ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे ना, जो बेस्ट बैट्समैन होगा उसको करेंगे, जो बेस्ट बॉलर होगा उसको करेंगे, और सबको मेहनत करनी होगी तो जीतेंगे। ये तो इट्स गिवन है, ये ऐसे ही होना है। लेकिन अब जब आप मैदान जंग में उतरते तो एक अपने जहन में रखते हैं कि आपको क्या प्रेशर रखना है, आपको किस तरीके से करना है। ये तमाम चीज़ें आप ज़ाहिर है कि ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे कल न्यूजीलैंड का मैच होगा तो उसमें एक सोच और एक डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी जो है वो क्या आपके ख्याल में एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो मेरे ख्याल, देखिए आपके पास अगर मैं बैटिंग पावर प्लेस की बात करूं तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पहले फर्स्ट 10 ओवर्स की बात करूं तो उसमें आपके पास इतने मुनासिब रन होने चाहिए ताकि जब आप नेक्स्ट पावर प्ले में जाओ तो वहाँ पे आप उसको फिर अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन कर सको। उसके बाद जब लास्ट 10 ओवर्स आते हैं बैटिंग में, तो उसको आपने यूटिलाइज करने हैं। तो उसके लिए आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए, जो जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स होंगे वो ये अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि आप 50-60 रन्स करें और उसके बाद आपको अननेसेसरी आउट हो जाए। तो मेरे ख़्याल से अब मैंने जितनी भी क्रिकेट देखी है, जो 40 ओवर्स का जो सर्कल है, जो 2 पावर प्लेज़ हैं, उसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एक बैटर जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं, 50-60 रन्स करते हैं, तो मेक श्योर कि वो 100 करें और 100 भी बिग 100 करें। उसके बाद अगर जैसे बॉलिंग की बात होती है तो उसमें भी पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ बॉलर्स वो अटैक करेंगे, कुछ बॉलर वो डिफेंड करेंगे। तो ये मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। उसी तरह एक जो पॉइंट है वो फील्डिंग का बहुत ज़रूरी पॉइंट है। फील्डिंग में आपको जो चांसेस क्रिएट करने बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत जो है वो एक आधा मैच में हल्की सी ड्यू भी आई है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको लेके ज़हन में चलना पड़ता है। और अगर इस तरह चलेंगे, या लेकिन वही वाली बात है, देखिए आपके पास ज़हन में जब तक आपकी जो कंट्रोल एग्रेशन ना हो और आपकी नेगेटिविटी कम हो, आपको देखिए ठीक है इस वक़्त बहुत कुछ चल रहा होता है और ये हर प्लेयर के साथ ऐसा होता है। वो आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं, वो परफ़ॉर्म भी करते हैं, वो बाज़ वक़्त परफ़ॉर्म नहीं भी करते हैं। कैचेज़ भी छूटते हैं, ऐसा नहीं है, आपको चांस भी मिल जाते हैं, उनको अवेल करना होता है। तो मेरे ख़्याल से ये मुख्तलिफ ये पॉइंट्स होते हैं जो कि हर प्लेयर के ज़हन में होते हैं। और वो देखिए, हमें एक बात हमारे लिए बहुत ईज़ी है कि हमें बाहर बैठ के हमें लगता है कि शायद प्लेयर को नहीं पता, नहीं सब प्लेयर को पता होता है। लेकिन बस उसकी एग्जीक्यूशन और टाइम पे अगर हो जाए तो उसका उसका बहुत फ़ायदा होता है।
तो फिर सबसे बड़ा इम्तहान तो बहरहाल टूर्नामेंट अपनी जगह है, इसकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो संडे को खेलेंगे आपस में, इंडिया के लिए तो पूरी एक अलग सोच चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशर भी बेपला है, और फिर जाहिर है कि स्टेक बहुत हाई है, और एक बैट पैच रहा है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से पाकिस्तान का। उसके लिए आप कोई बताएं कि क्या वो स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान को इंडिया से जिता दे, वो क्या हो सकती है? देखिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। दो के चलें, अगर मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात करूं, जो आखिरी मैच पाकिस्तान और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में खेला था, वो पाकिस्तान जीता हुआ है उसमें। ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। मैं अगर टीम इंडिया की बात करूं तो काफ़ी लोडेड टीम है वहाँ पे, वो बहुत बैलेंस टीम है उनके पास। और वही वाली बात आ जाती है कि अगर हम आज उनकी टीम फिर ऐसी क्यों है, तो उसमें बहुत फिर हम भी डिटेल में जाना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे बात होती है। तो मेरे ख्याल से देखें, ये प्रेशर अगर पाकिस्तान टीम पे भी है तो इंडिया पे भी उतना ही प्रेशर होना है। तो डिलीवर करने की कोशिश करें, और जो भी बैटर हैं, जो भी बॉलर, जब उनको मौका मिले तो वहाँ पे वो जब अपने उस जोन में आए जहाँ वो परफॉर्म कर सकते, तो उसको फिर वो मोमेंटम अपनी तरफ ही रखे, वो मोमेंटम जाने ना दे। जो टॉप के प्लेयर होते हैं, जो अच्छी टीम होती है, जब वो एक दफ़ा कहीं भी स्क्रैच करती है तो फिर वो वहाँ से उसको वो बैक पे नहीं आते। मेरे ख्याल से ये टीम इंडिया भी करेगी और टीम पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। तो बैटर बैटिंग कर रहे हैं तो एंड दी एंड में वही होना है। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और आके फौरन जीत जाएंगे या कोई भी टीम जीत जाएगी। वो मैच ख़त्म होता ही 50 ओवर होते हैं, उसके बाद 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे की एक इनिंग है। जब तक वो 50 ओवर खेले नहीं जाएंगे तो कोई भी जीतता नहीं। ऐसा नहीं होता कि इंडिया की टीम आएगी या पाकिस्तान की टीम आएगी और 10 ओवर में या 15 ओवर में जीतते। उसके लिए वो 7, 8, 10, 9 घंटों का जो है वो मैच होना है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को सिर्फ ये करना चाहिए, जब वो उस जगह पे हो, उस मोमेंटम में हो, उस प्लेस पे हो, तो जब वो वहाँ पे टीम को मैच जीत सकते हैं, वो मोमेंटम जो है ना, वो दूसरी तरफ शिफ्ट ना होने दें, अपनी तरफ रखें और उसको प्रेशर बरकरार रखें। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव। लास्ट टाइम जीता था इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो क्या चीज़ थी जिसने उसको जिताया था? बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ख्याल में एलिमेंट्स क्या थे? मेरे ख्याल से देखिए, फ़खर ज़मान की अगर मैं बैटिंग देखूँ, उसमें उनका 100 करना, फिर उसके बाद अज़हर अली की उनकी बैटिंग, उनकी पार्टनरशिप होना, और उसके बाद सरफराज कैप्टन थे, उसके बाद ऐसे मैच विनर बॉलर थे जिन्होंने परफॉर्म किया। और मैं बात करूँ फ़खर ज़मान की उस 100 की, तो वो 9 बॉल पे आउट हो गए थे, और वो 9 बॉल नहीं होती, वो 100 नहीं होता, शायद इंडिया जीत जाता। तो देखिए, वो जैसे मैंने पहले कहा, सही, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लक की जरूरत है। अगर लक करो, उस वक्त अगर बुमराह की बॉल पे फ़खर ज़मान आउट हो जाते और 9 बॉल नहीं होती, तो फ़खर ज़मान वो परफॉर्म नहीं करते और पाकिस्तान शायद वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीता। इसी तरह अगर एक और मैच पहले की मैं बात करूँ, तो जिस तरह अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान टीम वो मैच जीती, वो बड़ा अमेजिंग था। और जिस तरह फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ़खर ज़मान ने जाके वो 50 ऑड रन की इनिंग खेली, जबकि उनका वो बिल्कुल ही वो उस वक्त वनडे क्रिकेट में बिल्कुल नए थे। कोई एक आधा मैच या शायद मेरे ख्याल से उनका पहला बड़ा मेगा इवेंट था। तो ये बाज़-औक़ात आपकी जो पॉइंट्स होते हैं आपकी फेवर में चले जाते हैं। और देखिए, वही वाली बात है कि देखिए, हम बात करते हैं कि शायद पाकिस्तान टीम इंडिया से नहीं जीतती, तो जिस दिन जीत जाएगी तो उस दिन वो चेंज। इसी तरह जब T20 में दुबई में 10 विकेट से पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया, तो मैं सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं कहता हूँ चेंज, और इन्हीं प्लेयर ने चेंज करना है। पर ये सोच की जो मैं बात करता हूँ, सोच आपको बदलनी है। तो उसको अगर बदल सकें, कोई भी टीम आपसे, कोई भी बॉलर और कोई भी बैटर आपसे दूर नहीं कि आप उनके खिलाफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।